नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। फिल्म आदि पुरुष से शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसके किरदार और संवाद पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं अब भगवान राम के ननिहाल यानी कि छत्तीसगढ़ में भी फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में बजरंग बली की भाषा बजरंग दल की तरह दिख रही है और छत्तीसगढ़ सरकार इसके बैन की तरफ आगे बढ़ रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। अब बजरंग बली के सब मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। सुना आपने? नहीं सुना तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अब बजरंग बली के सब मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। बजरंग बली के मुंह से वो बुलवाया जा रहा है जो बजरंग दल वाले बोला करते हैं। जी हाँ, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल का। दरअसल देश भर में आदि पुरुष को लेकर विवाद बढ़ा तो फिर श्री राम के ननिहाल से सीएम बघेल साहब ने अपने इस बयान से न केवल बजरंग दल को घेरा बल्कि बीजेपी और दिल्ली के सल्तनत पर राज करने वाली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा कि आज ये सभी मौन क्यों हैं? तो शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई, लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली के सब मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। उस प्रकार के शब्द बजरंग बली के मुंह से करवा रहे हैं, हनुमान जी के मुंह से शब्द उसे निकलवा रहे हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। इसकी मैं हालांकि जब आदि पुरुष फिल्म को बैन करने का सवाल किया गया तब सीएम साहब ने बैन की मांग उठने पर फैसला लेने की ओर इशारा कर दिया। जनता देख रही है, जनता का डिमांड यदि इस प्रकार से आती है तो उसमें विचार किया जाएगा। जनता देख रही है, जनता का डिमांड यदि इस प्रकार से आती है तो उसमें विचार किया जाएगा। अब जैसे ही कांग्रेस शासित प्रदेश के मुखिया ने फिल्म के संवाद और स्वरूप को लेकर सवाल उठाए तो फिर हिंदू धर्मगुरुओं की ओर से भी आवाज उठने लगी। कहा जा रहा है कि आदि पुरुष का संचालन हो जाना प्रचंड बहुमत की सरकार का बड़ा फेल्योर है। नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार इस पे बिल्कुल फेल है, क्योंकि पीके फिल्म भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ही बनी, जिसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया। भगवान शिव का अपमान हुआ। उसके बाद भी कई ऐसे फिल्म आई, भगवा जो था वो सेंसर बोर्ड नहीं पास किया, जो भगवा बेरंग बताया, उस पर भी हम लोगों ने फिर भी उसको पास कर दिया। अब देखिए इस तरह की आदि पुरुष आई है जिसमें कितनी संवादहीनता दिखाई है। तो यह कहीं ना कहीं सरकार का फेलवर है। जब वर्तमान में इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार में एक फिल्म सेंसर बोर्ड नहीं संभल पा रहा है और आज भी जिहादी इनसे नहीं संभल पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि बिल्कुल असफल है। हिंदुओं की भावना आज भी आहत हो रही है। मनोज मुंतशिर जैसे फर्जी जो हिंदूवादी बनते अपने को जब हालांकि जब विवाद बढ़ा तो फिर फ्रंट फुट पर बैटिंग करने वाले मनोज मुंतशिर बैक फुट पर आ गए और उनके स्वर ही बदल गए। बिल्कुल 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूं 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूं फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश कुछ पार्ट नहीं पसंद आया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें। कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डायरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं। ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है। और इसीलिए हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं बहुत जल्द। मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। अब भले ही मेकर साहब डैमेज को कंट्रोल करने के लिए डायलॉग को बदलने की बात करें, लेकिन एक बार फिर से ये साबित हो गया कि हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट करना बड़ा आसान हो चला है और ऐसा बार बार होना महज एक संयोग है या फिर प्रयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो फिल्म आदिपुरुष को लेकर किस तरह से विवाद बढ़ा है, लगातार आपको रिपोर्ट्स के जरिए हमने समझाया किस तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने कहा कि बजरंग बली की जो भाषा है फिल्म के अंदर वो बजरंग दल जैसी नजर आ रही है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता देख रही है, यदि लगेगा संभव होगा तो हम इस पर बैन करेंगे और छत्तीसगढ़ में इसको प्रसारित होने से रोकेंगे। जिसके बाद लगातार हिंदू धर्म गुरुओं के बयान सामने आ रहे हैं, तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि कई ऐसे नेता भी हैं जो थिएटर्स में इसको देखने पहुंचे और उन्होंने इसका समर्थन किया कि निश्चित तौर पर जो दिखाया गया है फिल्म में या चित्रण जिस तरह से किया गया है वो बहुत सही है। तो इस तरह की कई विरोधाभास लगातार नेताओं के बीच में पैदा हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में किस तरह से अब आगे का रुख होगा, क्या मनोज मुंतशिर का आपने बयान सुना, क्या वो उन डायलॉग्स को हटाएंगे, उसके बाद किस तरह से आगे की रणनीति होगी, ये देखना खास होगा। चर्चा इसी विषय पर है। तो फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग बदले जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और कई सवाल भी जन्म ले रहे हैं कि श्री राम के ननिहाल से आदिपुरुष बैन की मांग क्यों उठी है, क्यों सीएम बघेल को यह भाषा चुभी है, ये एक बड़ा सवाल है। बजरंग बली की भाषा में क्यों बजरंग दल नजर आया है, बार बार हिंदू धार्मिक फिल्मों पर क्यों विवाद होता है, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ पूरा पैनल है। रजनीश भास्कर गुप्ता साहब हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है रजनीश जी। आलोक वत्सी जी हैं मेरे साथ, नेता बीजेपी से, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी अमित जी बहुत स्वागत है। एडवोकेट संकेत कटारा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संयोजक हैं वो HRD के हिंदू राष्ट्रीय दल के, और आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अमित श्रीवास्तव जी आपसे करना चाहूंगा। क्या इस पिक्चर में आपको विरोधाभास नजर आया? आपने कहा कि भाषा और कैरेक्टर्स जो बताए गए उन पर आपने आपत्ति जताई है। सबसे पहले आपकी आपत्ति पर ही मेरा प्रश्न है, क्या आपत्ति है? देखिए, लगातार आपको मैं बता दूं कि मनोज मुंतशिर शुक्ला जी के हम लोग उनके पर कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का हम लोग इस पिक्चर का वेट कर रहे थे, आवाज रिपीट हो रही है आपकी। जी जी जी, देखिए इसमें जो डायलॉग्स आए हैं, जैसे तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की, मुझे लगता है कि कम से कम शब्दों की मर्यादा को खत्म किया गया है और कम से कम मुंतशिर साहब से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। और लगातार आपके माध्यम से मैं कह दूं कि कल से उनका इंटरव्यू आ रहा था, आज जाके उन्होंने कहा कि जब हम सबका हिंदूवादी संगठनों का हम सबका विरोध हुआ, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो आज उन्होंने कहा कि मैं अपने डायलॉग्स को हटाऊंगा। मतलब उन्होंने भी मान लिया कि ऐसे कुछ चीजें थी जिससे हमारी भावनाएं आहत हो रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारिक हित या व्यक्तिगत हित सनातन धर्म से ऊपर नहीं है। और हम सब ने कल कहा था कि लगातार जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की इमेज को बनाया गया है, इस फिल्म में जो बनाने का प्रयास किया गया था और जो डायलॉग्स यूज कराए जा रहे थे, मेरे कल एक फ्रेंड का फोन आया था जो पिक्चर गए थे, उन्होंने निकलते साथ मुझे कहा कि क्या भद्दे डायलॉग है और हम अपने बच्चों को क्या इस टाइप की मूवी दिखाएंगे जिसमें चीप और टपोरी टाइप के डायलॉग्स हैं। श्रीवास्तव साहब, आपने पिक्चर देखी? जी देखिए, मैंने पिक्चर नहीं देखी है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन एज अ लॉयर होने के नाते जितनी भी मेरे दोस्तों से बात हुई है जो कल गए थे, परसों जिन्होंने मूवी देखी थी, मैंने उस डायलॉग को याद लिखा है, तेल दे रे बाप का। ठीक है, मैं समझ गया हूं जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, जिस डायलॉग की आप बात कर रहे हैं, मैं समझ गया हूं। श्रीवास्तव जी, एक छोटा सा सवाल कि अगर डायलॉग्स हटाए जाते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में फिल्म का प्रसारण होगा? देखिए, अगर वो कंटेंट जो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे लगातार अभी तक डाले गए थे और अगर उसको हटाते हैं तो मुझे लगता है कि जब जनता को आपत्ति नहीं होगी तो हमें क्यों आपत्ति होगी। लेकिन जिस प्रकार का कल से लगातार नहीं, फिर आपने कहा कि बजरंग दल की तरह आपको उनकी भाषा नजर आई, तो क्या बजरंग दल की भाषा इस तरह से होती है, ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले, शायद मुझे लगता है कि आप ही के चैनल से मुझे जब फोन आया था और पूरे देश में सबसे पहले मैंने इस चीज का विरोध किया था कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और हमारे बजरंग बली का जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक में तुलना की थी, तो मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को तत्काल मेरे जैसे करोड़ों हिंदू भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। मैंने उस दिन भी ये कहा था और आज भी मैं आपके माध्यम से कह दूं कि किसी भी दल को हमारे आराध्यों से जोड़ना मुझे लगता है कि सबसे खराब बात है और ऐसा नहीं इस देश में होना चाहिए। क्यों हमारे देवी देवताओं को? ठीक है, लौटूंगा आपके पास। रजनीश भास्कर गुप्ता जी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से। रजनीश जी, आपके पास आ रहा हूं, पहले की एक टिप्पणी फिर मैं देन काउंटर करूंगा। रजनीश जी बताइए, क्या आपत्ति आपको नजर आई फिल्म में? देखिए, आपत्ति के विषय में तो आलोक बख्शी जी ने श्रीवास्तव जी ने आपको बताया कि इसमें कई एक डायलॉग है
चलिए डायलॉग छोड़िए, अगर बैन होती है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि हम बैन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको कहूं कि ये एक एकलौता फिल्म नहीं है, इसके पहले भी फिल्म आई है और इसमें सबसे बड़ी यदि किसी की गलती है तो केंद्र सरकार की गलती है। आप इस बात को समझे कि कोई भी फिल्म आने के पहले सेंसर बोर्ड से वो पास होते हैं, और ये जो जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक है, वो कहते हैं कि भैया सेंसर बोर्ड ने तो पास कर दिया इसलिए फिल्में चल रही है। तो मैं कहता हूं कि जब सरकार देश के लोगों की भावनाओं से अच्छी तरह से परिचित है कि इस तरह की फिल्में बनती है, तो हिंदुस्तान में कम से कम लोगों की भावनाएं, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, श्रीवास्तव जी भी हैं, आलोक जी भी हैं, तो सबको पता है कि हिंदू के और चाहे मुस्लिम हो तो मुस्लिम के बिल्कुल बिल्कुल, जो तो भी सेंसर उनसे बोर्ड को कम से कम इस पर तो ये सेंसर सोचना बोर्ड चाहिए कि वो क्या पास कर रहे हैं, और उसके बाद अगर लोगों की नहीं। भावनाएं आहत होती है तो उस पर उनको सोचना बिल्कुल। पड़ेगा। मैं एक पहले टिप्पणी ले लूं, फिर आपके इसमें पास केंद्र लौटूंगा सरकार को, जी। यस, चलिए, केंद्र आलोक सरकार- बत्स जी मेरे पास नेता है बीजेपी से। आलोक जी बताइए साहब, सेंसर बोर्ड आपका है, आप उसको अनुमति देते हैं और फिर विवाद की तरफ लगातार पिक्चर्स बढ़ रही हैं, तो क्या सेंसर बोर्ड लगातार सही से सुन नहीं रहा है क्या पिक्चर्स को? सर देखिए, ये कहना कि हिंदुस्तान में जितनी एजेंसियां हैं सब हमारे, सेंसर बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसपे सरकार लोगों को नामित करती है। लेकिन अभी जो कुछ दिनों से हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, कि हिंदुओं के धर्म के भावना को बराबर आहत करने की कोशिश की जा रही है इसके फिल्मों के माध्यम से। इसके पहले एक फिल्म आई थी पीके, जिसमें आमिर खान साहब थे एक्टर। वहां पर किस तरीके से भगवान शिव को और हनुमान जी को और राम जी को किस तरीके से प्रदर्शित किया गया, उस पर भी बहुत बवाल कटा। और आज जो भी ये फिल्म आई है, मैंने तो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है, क्या श्री राम या हनुमान उस तरीके के डायलॉग बोले होंगे जो वो डायलॉग उसमें प्रदर्शित किए जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात वेशभूषा की, ठीक है रावण से हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन इस हिंदुस्तान में रावण को भी पूजने वाले लोग हैं। क्या रावण चमड़े का जैकेट पहन के और मुसलमान का दाढ़ी लगा के, ऐसा तो उनको कभी हमने प्रदर्शित होते हुए देखा नहीं। हनुमान जी की जो वेशभूषा है वो भी एक अजीब तरह की बनाती है। राम को एक बाकायदा योद्धा के रूप में पेश किया गया है। अरे बचपन में हम लोग रामलीला देखते थे, मंचन होता था गांव में, और अब विश्वास कीजिए कि जो पात्र होते थे उनको गांव के बड़े बुजुर्ग पैर छूते थे। ठीक है, मतलब आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो लगातार विरोध हो रहा है वो सही है, चाहे वो किरदार को लेकर हो या संवाद को लेकर हो, पर आपने कोई आपत्ति नहीं जताई? सर बिल्कुल आपत्ति है, बिल्कुल है, किसी भी हिंदू को आपत्ति होगा। चलिए, राजनीति की बात अलग है, लेकिन एक हिंदू को अपने देवी देवताओं को इस रूप ठीक है, लौटूंगा मैं एक एडवोकेट संकेत जी से आप उनकी टिप्पणी ले लूं पहले। संकेत जी, आप एक हिंदू रक्षा दल के नेतृत्व करते हैं, नेता हैं उसके, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस का यह बयान सामने आया, मुख्यमंत्री खुद ये बोले कि बजरंग बली की जो भाषा है वो बजरंग दल की तरह है, या जो हिंदू संगठन है वो ऐसी भाषा बोलते हैं, तो क्या हिंदू संगठन ऐसी भाषा बोलते हैं? कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस देश में एक ट्रेंड चल गया है कि किसी भी तरह हिंदू भावनाओं को आहत किया जाए, हिंदुओं की भावनाओं को। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बयान दिया गया है, हिंदू संगठनों के विरोध में बयान दिया गया है। एक फिल्म बन रही है, अब फिल्म बनी है, उससे एक बजरंग दल का क्या लेना देना, आप मुझे बताइए। जब बजरंग दल का कोई लेना देना ही नहीं है, तो इनकी मानसिकता, कांग्रेस की मानसिकता साफ जाहिर होती है। ये लोग हिंदुओं के विरोध में हैं, हिंदू संगठनों के विरोध में हैं, और एक फिल्म तो बहाना है, इनको हिंदू संगठनों को टारगेट करना इनका लक्ष्य रहा है शुरू से ही। और उसी क्रम में इन्होंने बजरंग दल का नाम लेकर इस फिल्म पर उंगली उठाई है। इस फिल्म पर बैन होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं, लेकिन बजरंग दल का नाम लेकर अगर इस तरीके से टिप्पणी करेंगे हिंदू संगठनों पर, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं, वो सरासर गलत है। चलिए, अमित श्रीवास्तव जी बताइए, आप टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, क्या हिंदू विरोधी हैं आप? अमित जी की आवाज नहीं आ रही है क्या? मुझे सुन पा रहे हैं अमित जी आप? मेरी आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए, टीम आप
को जोड़ने की कोशिश करेगी। बताइए आलोक बत्स जी, मेरा एक सवाल और है आपसे कि लगातार जब आपको आपत्ति है, हालांकि आपने फिल्म नहीं देखी, और देखिए ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि मेरे साथ बीजेपी कांग्रेस के दो प्रवक्ता हैं, दोनों ने पिक्चर नहीं देखी और हम बात पिक्चर पे ही कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपने जहां से भी ये डायलॉग सुने हैं और अब उन्होंने मनोज मुंतशिर की तरफ से ट्विटर पर एक ये साफ कहा गया कि जो डायलॉग से आपत्ति है हम उसको हटा रहे हैं। फिर भी आप क्या इस पिक्चर को लेकर क्या सोचते हैं? अगर ये हटा दिए गए तो फिर तो विरोध ही खत्म हो गया। आजकल एक दौर चला है एक्शन फिल्मों का। जो भी फिल्म देखिए एक्शन से भरपूर होता है, मार काट, इस तरह की एक्शन, तो ये भी एक्शन फिल्म उसी तरीके का बना दिया है। अरे डायलॉग बदल देंगे, वेशभूषा भी बदलेंगे क्या? और इसको जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बजरंग दल की भाषा बोल रहे हैं, तो आदरणीय है, मुख्यमंत्री है, लेकिन मैं विनम्रता से कहूंगा, क्या हम लोग बजरंग दल के दिल में जो श्री राम या हनुमान के प्रति सम्मान है वो इस तरीके की भाषा बोलने के लिए है? उनको सोचना चाहिए। राजनीति है, राजनीति में है। अमित श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, आपने दोनों की बात सुनी है। राजनीति का स्तर इतना न गिराएं कि बजरंग दल को कहे कि वो इस तरीके की भाषा हनुमान जी और राम जी से बोले। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। जी बताइए अमित जी। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा के सम्मानित, अभी मैं उनका वक्तव्य को सुन रहा था, आपको बता दूं कि ये तो 1980 से जय श्री राम बोल रहे हैं, और मैंने तो जिस दिन हिंदू धर्म में पैदा हुआ, जिस दिन से हुआ, उस दिन से मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ। तो रही बात, अभी उन्होंने कहा कि हिंदू विरोध करते हैं, तो मैं सनातन धर्म को मानने वाला कट्टर हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने का। आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं कह रहा हूँ, मेरे को उससे गर्व मेरे कांग्रेसी होने का है, और दोनों गर्व के लिए मुझे किसी भाजपा। तो फिर अमित जी, आपको हिंदू होने पर गर्व है, मतलब बजरंग दल से आपका विरोध बजरंग दल से, हिंदू होने से नहीं है, ये मैं समझ लूं? जी देखिए, अभी उन्होंने कहा कि ये हमेशा हिंदू विरोधी बात करते हैं, मैंने उस पर ये आपका स्टेटमेंट दिया। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि क्या मैंने अभी आपके शुरू के चैनल पे मैंने कहा कि क्या व्यवसायिक सनातन धर्म से ऊपर हो गया? कल से जिस प्रकार से मनोज मुंतशिर साहब बात कर रहे थे, आज जाके उन्होंने कहा कि हम डायलॉग हटाएंगे। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि सर, जब तब ये हुआ, तब एक भी भाजपा का कोई बड़ा नेता जो लगातार दूसरे फिल्मों को कहते थे आप इस फिल्म को देखिए, उसका प्रचार करते थे, इतनी बड़ी घटना हो जाती है। देश से सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? सेंसर बोर्ड ने इसे कैसे पास किया, किसके कहने पे किया? और अगर ऐसे कोई संवाद थे, संवाद थे जो किसी व्यक्ति विशेष की भावना को या समाज को अगर आप करते थे तो सेंसर बोर्ड को सोचना चाहिए था। ठीक है, रजनीश जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है, एक मुख्य बात है जिसपे आप लोग बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप फिल्म को जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा ये फिल्म बनी है किनके आशीर्वाद से। स्पष्ट कहा गया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, मनोहर लाल खट्टर, हेमंत विश्वकर्मा, पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र मिश्रा, इन सभी लोगों के आशीर्वाद से ऐसी फिल्में बन रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है। इन सभी लोगों को इन चीजों से माफी मांगनी चाहिए, देश के हिंदुओं से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि क्या वो स्क्रिप्ट नहीं देखते हैं और अपना आशीर्वाद दे देते हैं, अभी अपना फाइनेंशियल आशीर्वाद देते हैं, या अपने राज्यों में इस फिल्म को चलाने के लिए विशेषा कोई छूट देने की बात करके आशीर्वाद देते हैं। आलोक साहब जवाब दीजिए इसका। आलोक साहब जवाब दीजिए। इनके बीजेपी के सारे नेता, मुख्यमंत्री इस तरह के फिल्में बनाते हैं और ये ठीक है, पॉइंट टेकन रजनीश जी। आलोक जी जवाब दे रहे हैं, आलोक जी जवाब दीजिए। मैं इनके कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इनका कथन गलत है। बजरंग दल को भी इससे जोड़ना वो भी गलत है, और इस तरह की ये बात बोल रहे हैं कि योगीनाथ, आदित्य योगीनाथ और शिवराज जी और अन्य मुख्यमंत्रियों का नाम लिया है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, झूठ है। ऐसी चीजें वो कभी कतई नहीं कर सकते आदित्य योगीनाथ जी। सर, आपने फिल्म नहीं देखी है? फिल्म देखी है, स्क्रीन पे आता है ये चीजें। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी, लास्ट 10 सेकंड है मेरे पास, समय की कमी है, बोलिए। गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। धर्म को मानने वाले और धर्म का कारोबार करने वाले जो भावना का व्यापार करते हैं वो नहीं समझेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये फिल्म कैसे पास हो गई, जिससे इसको पास किया संवाद के साथ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, अब देखिए, मनोज मुंतशिर की तरफ से ये टिप्पणी दी गई है कि जो उसमें विवादित बयान थे या विवादित डायलॉग्स थे वो हम हटाएंगे। हालांकि मैं चाहूंगा अमित जी, आप भी, आलोक जी, पहले अपन पिक्चर देखें और उसके बाद फिर बाद में चर्चा करेंगे। कल फिर हम शायद इसी मुद्दे पर बैठेंगे। रजनीश जी आपका, आलोक जी आपका, अमित जी चूंकि समय कम था इसलिए आपका, और साथ ही
एडवोकेट संकेत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार हिंदू फिल्मों पर ये जो विवाद शुरू हुआ है कि क्यों बार बार हिंदू धार्मिक फिल्मों को ही उन पर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, क्या मेकर्स ने अपनी एक अलग ही रामायण लिखी है, इस पर एक बड़ा सवाल है। और सवाल तो सेंसर बोर्ड पर भी है कि आखिर आदि पुरुष को हरी झंडी कैसे दी जब उसमें इतने विवादित बयान थे। तो अब देखना होगा कि क्या आगे एक्शन होता है और किस तरह से फिल्म पे जो लड़ाई शुरू हुई है वो कहां जाके रुकेगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।